सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए आज हम एक नया विषय, क्या गलातिया की पत्री नाचना सिखाती है, क्या गलातिया की पत्री डांस करना सिखाती है, उसके बारे में सीखेंगे। आइए सर झुकाए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तरह जीवता वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखाएं। और जो भी भाई बहन, प्रभु का दास, प्रभु की दासी, 5 प्रकार के सेवक, जूनियर सेवक ये वचन सुने और आप उनके हृदयों को कायल करें। जो नाचते हैं दाऊद का बहाना लेकर के, राजा दाऊद का बहाना लेकर के जो नाचते हैं, आप उनसे बात करें, आप उनके हृदयों को कायल करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गलातिया की पत्री पहला अध्याय 4 वचन में पढ़ता हूँ। उसी ने अपने आप को, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यहाँ पर पहली बात, ये जो वर्तमान संसार है क्या है? बुरा है। दूसरी बात, जो नाचना है इस वर्तमान बुरे संसार की देन है। और तीसरी बात, जो नाचना है आदम के पाप के बाद हमारे शरीर प्राण में आया। तो ये बहुत ही गंभीर बात है जो वो दाऊद राजा का उदाहरण लेकर के नाचते हैं। यहाँ पर वर्तमान बुरा संसार, फिर इस बुरे संसार की देन, और फिर आदम के पाप के द्वारा ये नाचने की जो इच्छा हमारे प्राण में आई, इसके बारे में हमने देखा। आइए गलातिया 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो यहाँ पर हमने देखा और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, यानी वो बोलेंगे कि हम तो नाचकर आराधना करेंगे, क्योंकि दाऊद राजा नाचा, दाऊद राजा के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उसकी एक आड़ को, उसको एक बहाने के तौर पे, और उसको एक अपने स्वार्थ के तौर पे, अपने फ़ायदे के तौर पे, अपने लाभ के तौर पे, ताकि कोई हमें नाचने से ना रोके। इस रीति से करने वाले प्रभु के सेवकों, आप सुधर जाओ। प्रभु का वचन नाचने के बारे में कहीं भी आज्ञा नहीं देता। और गलातिया की पत्री से, प्रभु के फजल से और पवित्र आत्मा के प्रकाशन से, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, ये साबित करके रहूँगा कि गलातिया की पत्री कहीं नाचना नहीं सिखाती। इसी रीति से और भी पत्रियों से मैं वचन प्रभु की पवित्र आत्मा से लूँगा। गलातिया पहला अध्याय 10 वचन। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। प्रेरित पौलुस स्पष्ट कह रहा है। नंबर 1, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूँ? तो आप, मेरा सवाल, नाच करके क्या आप विश्वासियों को प्रसन्न नहीं करते? उस झुंड को प्रसन्न नहीं करते जिस झुंड के ऊपर आप अपने आप को प्रेरित, नबी, पासबान, सुसमाचार प्रचारक या एक उपदेशक ठहराते हो? दूसरी बात, क्या मैं नाचकर मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ? जी हाँ, नाचने वाले सब इस रीति से। आप ये 2 सवाल, नाचने वाले भाइयों बहनों, ये 2 सवाल आप अपने आप से पूछें। क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूँ? दूसरा सवाल, क्या मैं नाचकर मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ? आप पूछे अपने जहन से, अपने विवेक से पूछें। गलातियों की पत्री 1:10 में से हमने देखा, तो मुख्य बात क्या है? नाचकर आराधना करना बड़ी भीड़ को प्रसन्न करता है, स्वयं को प्रसन्न करता है, खुश करता है, और शैतान को प्रसन्न करता है। 3 बातें हैं। जो नाचकर आराधना करते हैं उनका पहला मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? बड़ी भीड़ को खुश करना, प्रसन्न करना। दूसरा क्या? अपने आप को प्रसन्न करना। और तीसरा क्या? शैतान को प्रसन्न करना। गलातिया 2:14। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? देखिए, पहली बात इसमें हम देखेंगे, अनुग्रह के युग में रहकर तुम व्यवस्था के अनुसार
चलना चाहते हो। कौन सा डिपार्टमेंट? ऐसा डिपार्टमेंट जो नाचता है, प्रेरित भी नाचता है, मैंने देखे हैं, नबी भी नाचता है, मैंने देखे हैं, 5 प्रकार के सेवक नाचते हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन वो असल में परमेश्वर के सेवक नहीं हैं, क्योंकि वो नाचते हैं, जो कि मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य कहीं भी नाचने के बारे में अनुमति नहीं देता। तो पहली बात क्या है, अनुग्रह के युग में रहकर ऐसे लोग व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं, इसलिए वो दाऊद राजा का उदाहरण लेते हैं। दूसरी बात, इसलिए बोलते हैं कि दाऊद नाचा तो हम भी नाचेंगे। तो फिर आगे मेरा मेरा क्या वचन का कहना है कि फिर व्यवस्था के 613 नियम भी मानो आप। अगर आप दाऊद राजा नाचा उसका एक उदाहरण लेकर के सामने आना चाहते हो। परंतु गलातिया की पत्री 3:13 के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे सवाल का आप जवाब दे। मैं पढ़ना चाहूँगा। जो व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्या किया? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। और मेरे लिए मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, अगर आप समझते हैं कि मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित बना है, और अगर आप समझते हैं कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, तो अगर आप ऐसा समझते हैं, इस वचन को मानते हैं, तो आप फिर क्यों नाचते हैं? आइए गलातिया 2:18 भी देखते हैं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। यानी जो कुछ मैंने गिरा दिया। मेरा सवाल, क्या बपतिस्मा लेते समय डांस को आपने पानी में नहीं दफनाया? पुराने मनुष्यत्व को पानी में नहीं दफनाया? अगर नहीं दफनाया तो उसका आप खुल्लम खुला घोषणा करते हैं कि नाचना मैंने पानी में नहीं दफनाया, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो सोचें आप मेरे प्रियो, आपसे प्रेम करने के नाते प्रभु के आत्मा ने ये वचन मुझे दिए हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ आप लोगों को सिखाऊं, लेकिन मैं प्रभु के प्रेम में आपके सामने, आपके समक्ष जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया लेके आया हूँ। गलातिया 2:19 पढ़ते हैं, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। किसके द्वारा? अब यहाँ देखिए, व्यवस्था के द्वारा। और किसके लिए मरा? व्यवस्था के लिए मर गया। क्यों? ताकि परमेश्वर के लिए जीऊँ। तो फिर आप क्या इन वचनों को नहीं पढ़ते? अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो नाचना तो दूर की बात, आप सोच भी नहीं सकते नाचने के बारे में। अब मेरा सवाल, तो क्या आप लोग जो व्यवस्था के अधीन दाऊद नाचा, इस बात के द्वारा व्यवस्था के लिए अभी तक क्यों नहीं मरे? ताकि आप परमेश्वर के लिए जी सकें। एक दूसरा सवाल, क्या नाचना या डांस करने से परमेश्वर के लिए जीना माना जाए? आप जवाब दो। क्या डांस करने से परमेश्वर के लिए जीना माना जाए? आप जवाब दो। आप नाचते हो कि हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, क्या नाचकर ही परमेश्वर के लिए जिया जाता है? इस बात का इसका आप जवाब दें मुझे। गलातिया 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर देखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जब क्रूस पर चढ़ा गया तो दोनों हाथों में कीलें ठुकी हैं, पाँव में कीलें ठुकी हैं, हर जगह दर्द है। तो फिर आपके शरीर नाचने के लिए कैसे कैसे भड़कते हैं? कैसे आपके पाँव नाचने के लिए उत्तेजित होते हैं? कैसे आपके हाथ नाचने के लिए उत्तेजित होते हैं? क्योंकि आप तो क्रूस पे चढ़ाए गए हैं ना, आपको क्रूस पे चढ़ाया गया है। और क्रूस तो दर्द को दिखाता है, क्रूस तो श्राप को दिखाता है, क्रूस तो पाप को दिखाता है। जो हमारा पाप और श्राप उस क्रूस के ऊपर लटका प्रभु यीशु मसीह की देह में होकर के। तो यदि आप उसी क्रूस के साथ, यदि आप मसीह के साथ उसी क्रूस पर लटकाए गए, चढ़ाए गए हैं, वचन कहता है ना मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ, तो फिर आप नाच ही नहीं सकते। आगे लिखा मैं जीवित ना रहा। यदि आपका पुराना मनुष्यत्व जीवित नहीं रहा तो फिर नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ, वो कैसे नाचेगा? वो तो नाच ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना 3:6-9 में लिखा, वो तो पाप कर ही नहीं सकता। फिर आप बोलते हैं नहीं जी, दाऊद राजा नाचा।
आगे लिखा मसीह मुझ में जीवित रहे। पहली बात, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अगर जो चढ़ा गया वो नहीं नाचेगा। दूसरी बात, मैं जीवित ना रहा क्योंकि पुराना मनुष्यत्व क्या हुआ, दफनाया गया बपतिस्मे के द्वारा। और तीसरी बात, मसीह मुझ में जीवित है। अगर प्रभु के प्रेरितों, नबियों, पासबानों, सुसमाचार प्रचार को, उपदेश को आप में मसीह जीवित है, तो क्या मसीह फिर नाचने वाला हुआ? एक बात पर ध्यान दें, अगर प्रभु के नाचने वाले प्रेरितों, नबियों, सेवकों, मसीह सचमुच आप में जीवित है, क्योंकि आपने स्वयं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है, तो मसीह फिर क्या पुराने मनुष्य के स्वभाव को तुम्हारे अंदर फिर से आने व तुम्हें नाचने की अनुमति देगा? अर्थात फिर तो मसीह स्वयं तुम्हारी देह के द्वारा नाचता है, जो कि परमेश्वर का स्वभाव है ही नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों के समान नहीं है जो भांग पी के नाचते हैं। अब मेरा सवाल, तो क्या मसीह नाचकर प्रसन्न होता है? जैसा कि तुम कहते हो कि हम आत्मा की प्रसन्नता को प्राण में मौजूद मन, इच्छा, भावना द्वारा शरीर में नाचकर प्रकट करते हैं। वाह! तो फिर यूहन्ना 4 का 23-24 के बारे में क्या आपका विचार है? आइए यूहन्ना 4 का 23-24 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 4 का 23-24, जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से ये वचन बोलते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। नहीं जी, नाच के करेंगे। कहाँ लिखा नाच के करेंगे? यहाँ लिखा है आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, नाचने वालों को नहीं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, नाच कर नहीं। कहीं भी नहीं लिखा नाचो। आइए फिलिपियों की पत्री 2 का 12 में भी आ जाइए। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, प्रेरित पौलुस कह रहा है फिलिपियों कलीसिया को, जैसे मैं तुम्हारे साथ रहा उस समय तुमने आज्ञा मानी, लेकिन ऐसा नहीं है। ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे? डरते और कांपते हुए, ना कि नाचते हुए। पहला पत्रस 1:23 भी आ जाइए। पहला पत्रस 1:23, पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज, परमेश्वर का वचन और नया जन्म, अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो नाचेगा ही नहीं। अब गलातिया 3:3 में वापस आते हैं। मैं किसी नाचने वालों को जाने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा। ये वचन उन तमाम लोगों के लिए है जो नाच करके लोगों को नरक के रास्ते की ओर धकेल रहे हैं, नरक के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। आइए गलातिया 3:3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा में शुरू करके और नाचने के द्वारा, डांस के द्वारा शरीर की रीति पर अंत करोगे? इसका जवाब दो प्रभु के दास हो और तमाम वो लोग जो नाचते हैं। गलातिया 3:10, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो व्यवस्था की सब बातें यानी 613 नियम, तो नाचना भी उसी के अधीन, उसी समय, उसी युग के समय के लोगों में था। इसलिए उस समय दाऊद राजा परमेश्वर के वाचा के संदूक के वापस इजराइल में आने की खुशी के कारण नाचा। इसका एक अलग से विषय भी हम रिकॉर्ड करेंगे प्रभु के दास हमारे पास्टर जी के द्वारा। तो गलातिया 3:10 क्या कहता है? डांस किसके तहत है? व्यवस्था के युग के तहत। तो प्रभु से आप क्यों श्राप लेते हो? क्यों आप प्रभु से बेफिजूल में सजा लेने के इच्छुक हो? आगे हम देखते हैं गलातिया 3:13, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्या क्या लेकर के? मोल लेकर के। किससे छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से। मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित बना, जहाँ जिस स्थान पर हमें श्रापित होना था, और हम तो पहले से ही श्रापित हैं, जन्म से ही आदम के पाप के कारण हम पापी हैं। लिखा, मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लिया और व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। तो सवाल मेरा, क्यों नाचकर प्रभु की सजा पाना चाहते हो? बच जाएं। गलातिया 3:24, आइए
गलातिया 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। क्या हुई व्यवस्था? क्या हुई? शिक्षक। तो डांस की इस शिक्षा को क्यों नहीं आप त्यागते? क्यों नहीं त्यागते आप? क्यों नहीं आपका मन नाचने को हटता? क्यों नहीं आप नाचने के लिए मरते? क्यों नहीं आप इसको अपने जीवन से वापस दफनाते? कहाँ? पानी में। गलातिया 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो मसीह को पहन लिया, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, तो क्या आप लोगों ने मसीह को पहना नहीं? तो फिर क्या मसीह नाचेगा? अगर आप लोग बोलते नहीं जी हमने तो पहना है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा, तो मेरा सवाल, तो फिर क्या मसीह नाचेगा? जवाब दो आप। फिर तो सब बोलेंगे, सारे संसार के लोग, मसीह यीशु तो नाचने वाला है। बाकी बाबे, पीर, फकीर, पैगंबर, संत, महात्मा भी नाचते हैं, देवी देवता अवतार भी नाचे, तो ये भी नाचता है, ये भी उन्हीं जैसा हुआ ना। फिर क्यों बदनाम करवाते हो एकमात्र सच्चे परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, कभी ना बदलने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, भयंकर परमेश्वर, उसके नाम को क्यों आप लांछन कलंक लगवाते हो नाच करके? गलातिया 4:9। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो वो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? क्यों क्यों आप लोग फिर वापस उसी शिक्षा की ओर भागते हो जिसकी दासता से और जिसकी गुलामी से परमेश्वर ने आपको निकाला है? तो उसके फिर क्यों आप दास होना चाहते हो? आप जवाब दें। आप क्यों उनके दास होने के लिए इतना उत्साहित हैं? क्यों उत्साहित हैं? तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों, तो ध्यान दें, जब डांस एक निकम्मी आदि शिक्षा है, तो फिर इसके द्वारा इसके फिर से दास क्यों दोबारा बनना चाहते हो? आप इस बात का जवाब दें। गलातिया 4:16। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? प्रेरित पौलुस बोलता है गलातिया की कलीसियाओं, क्या मैं सच बोलने के द्वारा तुम्हारा बैरी बन गया? आज करमवीर सिंह आपको ये जो वचन पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आपके बीच में साझा कर रहा है, और ये मैं साझा नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा के फजल से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से प्रभु की इच्छा हुई कि ये वचन आपके बीच में साझा किए जाएं। तो आज से क्या करमवीर आपका बैरी बन जाएगा, आपका दुश्मन बन जाएगा? अगर आपका नया जन्म हुआ है और गलती से आपने ये गलती की है, नाचे हैं, तो मैं आपका फिर दुश्मन नहीं बनूंगा, मैं आपका सबसे प्रेम करने वाला भाई बनूंगा। आप सोचेंगे कि प्रभु ने ऐसे भाई को, मैं अपनी प्रशंसा तारीफ नहीं कर रहा, प्रभु ने इस भाई को हमारे जीवन में भेजा ताकि हमारी इस कमियों को प्रकट करे। आप धन्यवाद देंगे प्रभु का, आप मुझसे प्रेम करेंगे, आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरी इच्छा नहीं है कि आप संपर्क करें, लेकिन एक अगापे प्रेम की नदी जब आपके अंदर से पवित्र आत्मा बहाएगा, तो वो क्या बोलती है? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने कृपा दिया, और भी आप अधिक गहराई से आप हमें समझाएं। जो भी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवान जो इस बीमारी में हैं, नाचने की बीमारी में, प्रभु जो भी ये वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें, वो इसे त्याग के, छोड़ के इसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएं, नाचने के लिए मर जाएं और मसीह के लिए जीने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करो, आमीन।